नमस्ते। भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश है जो नक्शे पर मुल्क कहलाता है, लेकिन हकीकत में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कटोरा छाप बन चुका है, जहां तहमंद घिस घिस कर रुमाल बन गए हैं। जनता खाली आडी के सामने बैठकर गधा पकाओ बकरा बताओ के गीत गा रही है और पेट की आग से ज्यादा तेज वहां अफवाहें जल रही है। लेकिन इसी देश की सरकार और फौज आज भी उसी नशे में डूबी है, भारत को तबाह करने के नशे में। न उन्हें अपनी आवाम की थाली की चिंता है, न उधड़े हुए तहमंद की शर्म। हैरत की बात यह है कि जिस भारत को मिटाने के ख्वाब पाकिस्तान ने दशकों तक देखे, आज उसी भारत से निकलने वाले पैसों की भाप मुल्लाओं और जनरलों की पतीली में उठ रही है। कहानी चौंकाने वाली ही नहीं, झकझोर देने वाली है। पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है फंड के नाम पर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रास्ते, और उस सिस्टम में भारत भी हिस्सा है। वह भारत जो सीमा पर गोली झेलता है और उसी सीमा के उस पार बैठी व्यवस्था को वैश्विक फंड का हिस्सा बनते देखता है। यह पैसा सीधे हाथ में नहीं थमाया जाता, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान की सांसें जिस आर्थिक ऑक्सीजन पर टिकी है, उसमें भारत का अंश मौजूद है। और अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि खुद भारत के भीतर यह सवाल उठने लगा है, क्या सच में पाकिस्तान को भारतीय पैसे से सहारा मिल रहा है? और अगर हां, तो दिल्ली चुप क्यों है? यह चुप्पी मजबूरी नहीं है, यह चुप्पी डर नहीं है, यह चुप्पी एक ऐसी रणनीति है जिसे समझने के लिए शोर नहीं बल्कि सिस्टमैटिक सोच चाहिए। आज हम उसी कटोरा पॉलिटिक्स का सच खोलने जा रहे हैं, जहां भीख मांगने वाला देश खुद को विजेता समझ रहा है और खामोश बैठा भारत असल खेल खेल रहा है। दोस्तों, आज हम उस कटोरा पॉलिटिक्स का सच जानेंगे जिसके केंद्र में पाकिस्तान है और जिसकी चाबी अप्रत्यक्ष रूप से भारत के हाथ में है। सवाल सीधा है, पाकिस्तान को जब भी आईएमएफ से भीख मिलती है तो यह अफवाह क्यों उड़ती है कि इसमें भारत का पैसा लगा है, और हमारा देश इस पर चुप्पी क्यों साधे रहता है? क्या यह चुप्पी कमजोरी है या दिल्ली की नई मास्टर स्ट्रोक रणनीति है? सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है कि भारत सीधे पाकिस्तान को पैसा देता है। भारत पाकिस्तान को एक भी डॉलर सीधे नहीं देता। आईएमएफ कोई एनजीओ नहीं है, नहीं कोई चैरिटी संस्था। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वैश्विक वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। आज आईएमएफ में 190 देश सदस्य हैं और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत आईएमएफ को पैसा देता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और चीन देते हैं। यह पैसा आईएमएफ के कोष में जाता है, किसी एक देश की जेब में नहीं। अब आंकड़ों की बात करते हैं। आईएमएफ की कुल कोटा पूंजी लगभग 660 अरब डॉलर के आसपास है। इसमें अमेरिका का योगदान लगभग 17.4% है, जापान का 6.4%, चीन का करीब 6.1% और भारत का लगभग 2.75%। भारत आज आईएमएफ का 8वां सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इसका मतलब यह है कि आईएमएफ के हर 100 डॉलर में करीब 2.75 डॉलर भारत के हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत तय करता है कि पैसा पाकिस्तान को ही मिले। पाकिस्तान की कहानी समझने के लिए उसके आर्थिक आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। 2024-25 तक पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। इसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन और सऊदी अरब का बड़ा हिस्सा है। सिर्फ आईएमएफ से पाकिस्तान अब तक 23 बार बेलआउट पैकेज ले चुका है। यह दुनिया में किसी भी देश द्वारा लिया गया सबसे ज्यादा आईएमएफ पैकेज है। हर पैकेज अस्थायी राहत देता है और हर बार पाकिस्तान उसी गड्ढे में और गहराई से गिरता है। पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 340 अरब डॉलर के आसपास है, जबकि भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। फर्क सिर्फ आकार का नहीं है, फर्क नियत और सिस्टम का है। पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 40% से अधिक हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में झोंक देता है। 2025-26 में पाकिस्तान को करीब 25 अरब डॉलर सिर्फ ब्याज और पुराने कर्ज की किस्तों में देने हैं। उसके विदेशी मुद्रा भंडार कई बार 4 से 5 अरब डॉलर से नीचे गिर चुके हैं, जो मुश्किल से 3-4 हफ्ते के आयात के लिए काफी है। अब सवाल उठता है कि आईएमएफ पाकिस्तान को बार बार पैसा क्यों देता है?
इसका जवाब आर्थिक कम और भू राजनीतिक ज्यादा है। आईएमएफ के फैसले सिर्फ आंकड़ों से नहीं, वोटिंग पावर से होते हैं। आईएमएफ में सबसे ज्यादा वोट अमेरिका के पास है, उसके बाद यूरोपियन ब्लॉक, फिर जापान और चीन। भारत का वोट अहम है लेकिन निर्णायक नहीं। पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा मिलने के पीछे अमेरिका की रणनीति, चीन का दबाव और खाड़ी देशों की लॉबिंग काम करती है। अफगानिस्तान, आतंकवाद, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और पश्चिम एशिया की राजनीति, ये सब फैक्टर आईएमएफ के फैसलों को प्रभावित करते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा यहां से शुरू होता है। भारत इस सिस्टम का हिस्सा होकर भी खुलकर विरोध क्यों नहीं करता? क्यों भारत आईएमएफ में खड़े होकर यह नहीं कहता कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, इसलिए उसे पैसा नहीं मिलना चाहिए? इसका जवाब भावनात्मक नहीं, रणनीतिक है। अगर भारत खुलकर आईएमएफ में पाकिस्तान के खिलाफ वोट करता है और यह नैरेटिव बनता है कि भारत ने पाकिस्तान की फंडिंग रुकवा दी, तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को पीड़ित घोषित कर देता। वह यह प्रचार करता कि भारत एक गरीब देश को भूखा मारना चाहता है। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के बजाय एक बदले की राजनीति करने वाले देश की बन जाती। आईएमएफ जैसे मंच पर छवि बहुत मायने रखती है, क्योंकि भारत खुद भी वैश्विक निवेश, रेटिंग एजेंसियों और डॉलर सिस्टम से जुड़ा है। यहां दिल्ली की कटोरा पॉलिटिक्स समझनी होगी। भारत जानता है कि पाकिस्तान को पैसा मिलना उसकी समस्या का हल नहीं है, बल्कि उसकी बीमारी को लंबा खींचने वाला इंजेक्शन है। आईएमएफ का पैसा पाकिस्तान की सेना, उसके भ्रष्ट राजनीतिक वर्ग और उसकी विफल नीतियों को थोड़ी देर की ऑक्सीजन देता है। लेकिन आईएमएफ की शर्तें बिजली महंगी करना, टैक्स बढ़ाना, सब्सिडी खत्म करना पाकिस्तानी जनता की कमर तोड़ देती है। यही वजह है कि हर आईएमएफ पैकेज के बाद पाकिस्तान में महंगाई 25 से 30% तक उछल जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है और सामाजिक असंतोष गहराता है। भारत इस पतन को रोकना नहीं चाहता, बल्कि नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ते देख रहा है। इसे ही कहते हैं नियंत्रित अस्थिरता। पाकिस्तान पूरी तरह डिफॉल्ट करे तो उसके परमाणु हथियार, कट्टरपंथी संगठन और सेना का बिखराव पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए भारत यह भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह ढह जाए, लेकिन भारत यह भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत हो। आईएमएफ की बैसाखी इस संतुलन को बनाए रखती है। पाकिस्तान जिंदा रहता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। यही वह बिंदु है जहां भारत का पैसा पाकिस्तान को क्यों वाली बहस असली रूप लेती है। भारत आईएमएफ में पैसा देता है ताकि वह वैश्विक आर्थिक सिस्टम का जिम्मेदार खिलाड़ी बना रहे। पाकिस्तान आईएमएफ से पैसा लेता है ताकि वह अपनी नाकामी को कुछ महीने टाल सके। इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अब आते हैं उस चुप्पी पर जिसे लोग कमजोरी कहते हैं। असल में यह चुप्पी नहीं, बल्कि दिल्ली की नई भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। 2020 के बाद से भारत की रणनीति बदली है। भारत अब हर मुद्दे पर शोर मचाने के बजाय सिस्टम के अंदर रहकर खेल खेल रहा है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, G20 और क्वाड जैसे मंचों पर भारत ने खुद को एक स्थिर, भरोसेमंद और समाधान देने वाले देश के रूप में स्थापित किया है। 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने यह साफ संदेश दिया कि वह ग्लोबल साउथ की आवाज है, न कि किसी एक देश के खिलाफ बदले की राजनीति करने वाला खिलाड़ी। इसी रणनीति के तहत भारत आईएमएफ में पाकिस्तान पर सीधा हमला नहीं करता, लेकिन हर बार यह सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तान को मिलने वाला पैसा सख्त शर्तों के साथ आए। आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़िए। पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दी गई कि सेना का बजट घटाओ, टैक्स बेस बढ़ाओ, ऊर्जा सेक्टर में सुधार करो। पाकिस्तान इनमें से कुछ भी नहीं करता। नतीजा यह होता है कि अगली किस्त लटक जाती है, बाजार घबराता है और पाकिस्तानी रुपया गिर जाता है। 2025 तक पाकिस्तानी रुपया 285 प्रति डॉलर के करीब पहुंच चुका है। महंगाई कई महीनों तक 30% से ऊपर रही। आटे, बिजली और पेट्रोल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर चली गई। यही आईएमएफ का जहर मिला टॉनिक है, जो दिखता इलाज जैसा है लेकिन असल में बीमारी को और उजागर करता है। अब भारत के लिए इसका फायदा क्या है? पहला फायदा यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ सुथरा रहता है। दूसरा फायदा यह है कि पाकिस्तान अपनी नाकामी के लिए भारत को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहरा पाता।
तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह कि पाकिस्तान की सेना और कट्टरपंथी नेटवर्क आर्थिक दबाव में खुद कमजोर होते जाते हैं। आंकड़े यहां भी बोलते हैं। पाकिस्तान अपने बजट का लगभग 7 से 8% रक्षा पर खर्च करता है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुल मिलाकर भी उतना नहीं। आईएमएफ की शर्तों के चलते उसे सामाजिक खर्च काटने पड़ते हैं, जिससे जनता में गुस्सा बढ़ता है। यह गुस्सा सेना और सरकार के खिलाफ जाता है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में अलगाववादी और विरोधी आवाजें तेज होती है। यह सब किसी एक सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं बल्कि आर्थिक दबाव से होता है। यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक रूप से एक्सपोज करने की नीति अपनाई है, न कि भावनात्मक टकराव की। जब पाकिस्तान आईएमएफ से पैसा लेता है तो वह दुनिया के सामने यह कबूल करता है कि उसका सिस्टम फेल है। जब भारत आईएमएफ में साथ रहता है तो वह दुनिया के सामने यह साबित करता है कि वह एक परिपक्व शक्ति है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा समझिए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2025 में 700 अरब डॉलर के आसपास है। पाकिस्तान का भंडार कई बार 5 अरब डॉलर से नीचे रहा है। भारत आईएमएफ का कर्जदार नहीं बल्कि योगदान करता है। पाकिस्तान आईएमएफ पर निर्भर है, जैसे मरीज लाइफ सपोर्ट पर। तो क्या भारत पाकिस्तान को बचा रहा है? नहीं, भारत पाकिस्तान को खुद को बेनकाब करने दे रहा है। कटोरा पॉलिटिक्स का असली सच यही है। पाकिस्तान कटोरा लेकर आईएमएफ के दरवाजे पर खड़ा है। भारत उसी आईएमएफ के अंदर खड़ा होकर नियम लिखने वाली पंक्ति में है। एक देश भीख मांग रहा है, दूसरा सिस्टम चला रहा है, और यही फर्क आने वाले दशक में दक्षिण एशिया की तस्वीर तय करेगा। पाकिस्तान चाहे जितनी बार आईएमएफ से पैसा ले ले, वह तब तक नहीं उठेगा जब तक उसकी सोच नहीं बदलेगी, और भारत तब तक नहीं रुकेगा क्योंकि उसकी रणनीति में शोर नहीं, परिणाम में विश्वास रखती है। यही है भारत का पैसा, पाकिस्तान का कटोरा और दिल्ली की चुप रणनीति का पूरा सच। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।